क्रॉस द बॉर्डर ड्रग्स लाकर भारत की राजधानी दिल्ली में ड्रग्स को सप्लाई किया जाता था और उसी ड्रग्स के पैसे से कश्मीर में स्टोन बेल्टिंग होता था। जी हाँ, कश्मीर में जो पत्थरबाजी होती थी उसका जो पैसा था, उसका जो सोर्स था, वो भारत में यानी कि क्रॉस द बॉर्डर आए हुए ड्रग्स को दिल्ली और दिल्ली से एनसीआर में बेचने के बाद, सप्लाई करने के बाद इस रकम से कश्मीर में स्टोन बेल्टिंग का काम होता था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है और इस गिरफ्तारी के बाद ये पर्दाफाश किया है कि क्रॉस द बॉर्डर यानी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से ड्रग्स आने के बाद उसे भारत में यानी भारत की राजधानी दिल्ली में जो ड्रग्स पैडलर्स थे वो सप्लाई करते थे। ऑन डिमांड, ऑन ऑर्डर भी उसको सप्लाई किया जाता था और बाकायदा सभी डिलीवरी के लिए एक नए फ़ोन का इस्तेमाल होता था, नए लड़कों का ग्रुप तैयार किया जाता था और पर ड्रग्स जो डिलीवरी होती थी उस डिलीवरी की चार्जेस 50,000 रुपये दिया जाता था। दिल्ली पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें फ़हीम नाम के एक शख्स का नाम सामने आया है जो कश्मीर में पत्थरबाजी को पूरी तरीके से ऑपरेट करवाता था और वहाँ पर पत्थरबाजी करवाता था और इसके लिए जो ड्रग्स के जो पैसे आते थे वो बाकायदा उसको वहाँ पर इस्तेमाल करता था। इन सब में जो है फ़हीम के साथ एक कश्मीरी मूल की लड़की भी इसमें शामिल थी जो उसके साथ इस ड्रग्स के पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रही थी जो क्रॉस द बॉर्डर भारत आ रहा था। और इसमें ये भी पता चला है कि दिल्ली के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के लाजपत नगर इलाके के जलवायु विहार इलाके में जो ये लड़की का आसपास लोकेशन था और वहीं पे इसका जो एक नौकर था जावेद, वो इस लड़की के पूरे ड्रग्स जो सिंडिकेट था उसका हिसाब किताब और कहाँ कैसे डिलीवरी करना है वो पूरी जानकारी रखता था। साल 2025 के फरवरी से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। इस पर लगातार नज़र रखा जा रहा था, इनपुट डेवलप किया जा रहा था। उसके बाद एक बड़ी कामयाबी मिली और फ़हीम के साथ 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ड्रग्स के जो सिंडिकेट है क्रॉस द बॉर्डर, उससे ये खुलासा हुआ है कि ड्रग्स के पैसे को ही कश्मीर भेजा जाता था और वहाँ इस पैसे से ही पत्थरबाजी जो है एक जो वहाँ पर लगातार स्टोन प्लेटिंग हो रहा था उसको अंजाम दिलवाया जा रहा था और इसको खुद फ़हीम भी एग्जीक्यूट कर रहा था।